स्वागत है आप सभी का अनंत ज्ञान में और मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आपको पहले भी हम लोगों ने लाइव में दिखाया है कि आरएसएस यानी स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने को हैं और इसी के उपलक्ष्य पर आज जोरावर स्टेडियम में एक पथ संचलन का आयोजन किया गया था, जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशोक जी, जो कि प्रांत सह संघ चालक हैं और तृतीय वर्ष शिक्षित भी हैं, तो इनके साथ हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी। और आपको बधाई भी कि आप 100 वर्ष पूरे करने पर हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे? सभी को शताब्दी वर्ष की बधाई देना चाहता हूँ कि ये हमारे जीवन में ये दिन आया है, तो इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और अगले कार्यक्रम में हमारे जैसे विराट हिंदू सम्मेलन इत्यादि जो हैं, उनमें भी सब समाज से सहयोग चाहते हैं कि वो सब मिलजुल कर इसको सफल करें। 2 अक्टूबर 2025 से लेकर 21 अक्टूबर 2026 तक ये चलने वाला है। तो किस तरह से सर सारी रूपरेखा रहने वाली है हर एक ज़िला में? संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सब देशवासियों को भी बधाई और संघ कार्य को भी बधाई। संघ कार्य जो प्रारंभ हुआ, जब प्रारंभ किया गया डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने जो बीज उन्होंने रोपा उस समय, वो आज वट वृक्ष बन चुका है। उस समय जिस दृष्टि से, जिस विचार से उन्होंने इसको प्रारंभ किया था, व्यक्ति निर्माण, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है। तो आज हम उस राष्ट्र का विराट स्वरूप देखते हैं और हम चाहते हैं, अब संघ का उद्देश्य यही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे पूरे देश भर में जो इस छत्र के राष्ट्र के निमित्त आए। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जो इस विचारधारा से, इस उद्देश्य से, राष्ट्र के उद्देश्य से, हम सब हिंदू हैं, इस मंत्र से हम सब हिंदू हैं और इस राष्ट्र की रक्षा के लिए हम सब तत्पर हैं। तो अभी आगे उद्देश्य भी ऐसा कि कोई भी ऐसा गांव भी ना छूटे जहां पर संघ की शाखा ना लगे, जहां पर संघ कार्य ना पहुंचे। अभी जो आगामी हमारे कार्यक्रम आने वाले हैं, जो वर्ष भर रहने वाले हैं, उसमें हमारा गृह संपर्क अभियान है। प्रत्येक घर में जाना, प्रत्येक घर संपर्क करना, उनको हिंदू विचार पुस्तक पत्रिका देने कि वो भी इस विचार से अवगत हों, कोई भी घर ना छूटे। अब कोई भी, वही मेरे कहने का। उसके तत्पश्चात हम मंडल स्तर पर, यानी कि छोटी पंचायत स्तर पर, जो पंचायत या 2 पंचायत मिला करके एक विराट हिंदू सम्मेलन करने वाले हैं। पूरे प्रांत में भी और पूरे देश भर में भी ऐसे होने वाले हैं। तो हिंदू सम्मेलन, उसके पश्चात भी हिंदू ये सद्भावना बैठ के समाज के आपस में भिन्न भिन्न सामाजिक संगठन होते हैं, धार्मिक संगठन, उनकी भी बैठकें करने वाले। आगे जैसे जो प्रमुख जन हैं समाज के, उनकी गोष्ठियाँ भी, प्रबुद्ध जन भी है, उनकी भी गोष्ठियाँ रहने वाली है। फिर युवाओं में कार्य कैसे, क्योंकि वो नशे में जाते हैं, तो वो सब युवा इस पद्धति पर इस राष्ट्र के निमित्त कार्य में जुटे, तो राष्ट्र उनके निमित्त भी बहुत सारे ऐसे युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम होंगे, तो जो वो भी सारे राष्ट्र हित में कार्य करें। और तत्पश्चात अधिकतम सब संख्याएँ प्रयास ये रहेगा कि प्रत्येक गांव, कोई गांव ना छूटे, जहां पर अंत में जब तक हमारा विजयदशमी कार्यक्रम जो 2026 का है, तब तक ऐसे अधिकतम स्थानों तक शाखाएं पहुंचाने का ये वर्ष भर का। जी, आप बात कर रहे हैं नशे की, तो आज के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही रह गया है कि नशा। तो हम जैसे देख रहे थे पथ संचलन में भी कि छोटे से छोटा बच्चा भी इसमें बहुत अपनी अहम भूमिका लेके चल रहा था, तो सर कैसा लग रहा था उसको? वही में हमारा हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मैं ये बार बार कहता हूँ, जब भी मैं छोटे बच्चे देख रहा हूँ कि वो भी, अब माता पिता भी समझने लगे कि हमें बचपन से ही शाखा की ओर मोड़ना चाहिए। अब बहुत सारे गांवों तक, जहाँ गांवों तक, दूर दूर गांवों तक नहीं पहुंचा था संघ, वहाँ भी पहुँचने लगा और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भी संघ कार्य अब प्रोत्साहन से वो दे रहे हैं। तो उनको भी पता, अगर संघ में गए तो यानी कि इसका निर्माण होगा और आगे ये अवगुणों से दूर रहेगा, अच्छे कार्य में जुटेगा, देश के कार्य में, राष्ट्र के कार्य में जुटेगा। तो इसलिए हमारा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है वो देख के। वो तो बिल्कुल, वो तो सही बात भी है, क्योंकि हम भी खुद देख रहे थे तो बच्चे बहुत आराम से बैठे हैं, बहुत ही आराम से बैठे, क्योंकि इतनी चटकती धूप है फिर भी बहुत आराम से बैठे। सर, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, आप पूरा प्रांत देख रहे हैं, तो पूरे प्रांत के हिसाब से सर क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे छोटे बच्चे और सभी के लिए? पूरे प्रांत के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा हिंदू समाज है, वो अपने छोटे बच्चों से लेकर के बाल और तरुण को
शाखा में ज़रूर भेजें। यदि शाखा में जाएंगे तो ये नशे से, दूसरे गंदी आदतों से बचे रहेंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे, देशभक्त बनेंगे। तो समाज सेवा में और उनकी रुचि लगेगी, क्योंकि हमारी शाखाओं में हर सप्ताह एक दिन समाज सेवा का भी होता है, तो वो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और जो शाखा में जाएंगे वो अपने जीवन का सुधार कर लेंगे। बस। पुनः एक बार आप सभी को शताब्दी वर्ष की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अशोक जी और भूषण रैना जी, जिन्होंने शताब्दी वर्ष के बारे में कुछ जानकारी दी है कि पूरा साल भर जो है वो किस तरह से ये चलने वाला है। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के साथ बने रहिए।